जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के हिंदी के क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए तो बिना देर के बाद हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साथियों, सबसे पहला आपका गद्यांश है। गद्यांश आप पढ़िए, फिर उन क्वेश्चनों को आंसर दीजिए। गद्यांश में क्या लिखा है? निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा इस गद्यांश के आधार पर ही क्या उत्तर दीजिए। चलिए, संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग को प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्याओं अपने साथ संघर्ष लेकर आती हैं और संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं के संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले तो सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। मानव धर्म के प्रतिकूल और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास में बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए। तो चलिए, पहला इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, तो क्या लेकर आती है साथियों? तो संघर्ष लेकर आती है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था इससे रिलेटेड, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो क्या करता है? तो ये आपका साथियों परिश्रम, दृढ़ इच्छा और शक्ति या लगन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो कौन सा है साथियों इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन ए मानव प्लस ई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है क्या है? ए वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष साथियों संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शोक विकल सब रोहि रानी, रूपुशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, अब परही भूमि तल भरही बारा। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो साथ ही इसमें करुण रस है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ये आपका साथियों नायिका, ये आपका उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये साथियों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा? जन। प्रजा जन जोड़ने पर आपका ये शब्द का बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निरनुनासिक स्वर है? तो यहाँ पे साथियों जो निरनुनासिक शब्द है ये आपका कौन सा है साथियों? आ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य इनमें कौन है साथियों? तो ऑप्शन ए, यहाँ ताज़ा गन्ने के रस मिलता है। तो यहाँ ताज़ा गन्ने के रस मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मोहन के द्वारा खेल खेला जाता है। तो इसमें आपका साथियों भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम लगे तो बहुत हैं पर मीठे नहीं हैं, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें आपका साथियों समुच्चय बोधक अवयव है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ये आपका साथी हो जाएगा अप्रत्याशित। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वद ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें साथियों कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्र का पर्यायवाची शब्द, ये जो गीत है ये आपका पत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चिट्ठी, खत और पत्रक ये आपके क्या है, पत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये जो लोकांती का सही अर्थ क्या होगा साथियों, बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है। तो चिड़िया साथियों आपका घोंसले में है, तो इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें आपका साथियों अधिकरण कारक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास शामली में की लेखिका कौन है। जो साथियों ये शामली है, इसकी लेखिका कौन है। इसकी लेखिका है साथियों नसीरा शर्मा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है। तो ये आपका साथियों किनारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1968 में दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो ये आपका साथियों हरिवंश राय बच्चन को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास साथियों इदम्मम की रचनाकार कौन है। तो जो साथियों इदम्मम है इसकी रचनाकार कौन है। तो मैत्री पुष्पा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बतरस लालच चाल की मुरली धरी लुकाय और सो करे भवनु हसे दहनु कही न टिजाय करत बत कही अनुज सन मन सिया रूप लुभान मुख सरोज मरकत छवि करही मधुप इपाव। निम्नलिखित में से कौन सा रस इन प्रकृतियों में व्यक्त हुआ है। तो इसमें आपका साथियों श्रृंगार रस हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निरुत्तर कर देने के लिए सही मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका साथियों मुंह तोड़ जवाब देना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो ये आपका साथियों क्या कहलाती हैं। ये आपका साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बिंदी जो साथियों आपका ये तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध व्यंग्य कविता साथियों जो आपका इत्तेलम है के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार आपके साथियों अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इनमें से साथियों आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये साथियों शरीर के कई अंग होते हैं। तो ये आपका शुद्ध वाक्य ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो दुष्ट जो साथियों ये आपका गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा घोड़े से गिर पड़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बात करते हैं राजा घोड़े से गिर गया, इसमें साथियों कौन सा कारक है। तो इसमें आपका जो साथियों इसमें आपका कारक हो जाएगा अपादान कारक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस जो लोकांती का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा साथियों दूसरों को उपदेश देने पर स्वयं उस पर आचरण ना करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो तरु शिखा पे थी अब रजती कमलिन कुल वल्लभ की प्रभा। और इन प्रकृतियों में कौन सा छंद प्रदर्शित है। तो इसमें आपका साथियों जो होगा द्रुत विलंबित हो जाएगा छंद है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई इलाज ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो कौन सा शब्द है इसके लिए साथियों। तो लाइलाज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबे रही और तारा घट उषा नागरी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों बेमेल वस्तुएं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सबका भला सोचता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो साथियों जो सबका भला सोचता हो क्या होता है, हितैषी होता है। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है, इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो साथियों तार्किक में नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्दभ शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों गधा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल